A very pleasant good morning, dear students. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today we are going to analyze the editorial page of 16th of January. So let us start our article of the day. Before we proceed, I would like to request you all, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start our article of the day. So the title of this particular article is Double Ignominy. देखो, ignominy का मतलब होता है public shame. Public shame मतलब पब्लिक की तरफ से मिला हुआ शेम, ठीक है, यानी पब्लिक की तरफ से मिली हुई बेइज्जती कह सकते हैं आप इसको। ऑन द सेकेंड इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, देखो इम्पीचमेंट क्या होता है, चार्जेस अगेंस्ट एन ऑफिशियल फॉर हिज मिसकंडक्ट। अब क्या हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं, और ये सेकंड टाइम है जो उसके ऊपर ये मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं। एक बार पहले भी उसके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे थे। अभी फिलहाल क्या हुआ है, 6 जनवरी को यूएस का जो कैपिटोल है, जहां पर नॉर्मली क्या होता है, कैपिटोल आप बोल सकते हैं अ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। तो वहां पर क्या होना था, एक फॉर्मल काउंटिंग होना था, क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे एक फॉर्मल काउंटिंग होना था। लेकिन क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर फिजिकली असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, वेंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चार्ज लगे इंसाइटमेंट के। इंसाइटमेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं किसी को उकसाना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर क्या चलाया गया है, इम्पीचमेंट चलाया गया है, महाभियोग चलाया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये कंप्लीट आर्टिकल है। सो डबल इग्नोमिनी मींस डबल डिसरिस्पेक्ट, पब्लिक शेम। अब ये किसके ऊपर लगा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा है। देखो इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। देखिए, the second impeachment is an opportunity for the Republicans to reassess the Trump presidency. अब ये रिपब्लिकन्स, देखो अमेरिका के अंदर दो पार्टी ज्यादा है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि जो बाइडेन की है, ठीक है, जो उसको लीड करे, और दूसरा जो पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो रिपब्लिकन्स हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, किस चीज की अपॉर्चुनिटी उनके पास, कि वो अपने आप को रीअसेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंसी रहा, यानी उनका जो टेन्योर रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, किस चीज का, एज ए प्रेसिडेंट उनका जो कार्यकाल रहा, तो वो इसको रीअसेस कर सकते हैं, वो कितना ठीक था कितना गलत था। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेकेंड टाइम, यानी सेकेंड टाइम उनके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आउटगोइंग किसके लिए यूज किया गया, कहीं ना कहीं जाने वाला, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम नाउ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो गेम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अभी जो बाइडेन एज ए प्रेसिडेंट क्या लेने वाले हैं, अभी ऑथ लेने वाले हैं, ओके, हैज एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स ऑफ बीइंग द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी एक प्रेसिडेंट को 2 टाइम उसके ऊपर चार्जेस लगे हो इम्पीचमेंट के, यानी महाभियोग के, मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हों। लेकिन अकेले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे एक शख्स है जिसके ऊपर 2 बार के इम्पीचमेंट के, मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं। द मोमेंट ऑफ ignominy came after the House of Representatives passed a motion of impeachment against him. अब देखो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अपर हाउस होता है, तो उसी तरीके से वहां पे जो लेजिस्लेटिव जो लोग होते हैं, तो उनका एक ग्रुप जो होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल पास किया, उन्होंने क्या किया, एक मोशन पास किया, किसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्या चीज का चार्ज लगाते हुए, मिसकंडक्ट के चार्ज लगाते हुए, ठीक है। उसके क्या किया, ये जो पब्लिक शेम थी, ये पब्लिक शेम जो इग्नोमिनी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को इसका सामना कब करना पड़ा, जब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने क्या किया, एक मत होकर डोनाल्ड ट्रंप के मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए।
ठीक है। दिस टाइम फॉर इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन। देखो, इंसाइटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, उकसाना, और इंसरेक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं रिबेलियन या रिवॉल्ट करना। और इस बार उनके ऊपर इस बात के चार्जेस लगे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो मॉब थी, मॉब का मतलब हो गया वायलेंट क्राउड, वायलेंट क्राउड को क्या किया, उसने इंस्टिगेट किया है, इंसाइटमेंट किया, कहीं ना कहीं उनको उकसाया है, किस चीज के लिए, रिबेलियन के लिए, विद्रोह के लिए, रिवॉल्ट के लिए। Following the assault on US Capitol building on January 6 by violent pro-Trump mob। देखें, अब हुआ क्या, 6 जो जनवरी था, वहां पे एक फॉर्मल काउंटिंग होना था कैपिटोल के अंदर, और उस वक्त क्या जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर थे, वो क्या करने लगे, वहां पे फिजिकली असॉल्ट करने लगे, टूट फूट करने लगे, ठीक है, और वेंडिलाइज करने लगे चीजों को, पुलिस के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हो गया। तो इस बात के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगे, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंसाइटमेंट किया है, यानी कहीं ना कहीं उसने क्या किया, एक लोगों को, उस मॉब को क्या किया, इंस्टिगेट किया, उकसाया है, किस चीज के लिए, रिबेलियन करने के लिए। और ये केस कब हुआ है, 6 जनवरी को, अभी फिलहाल 6 जनवरी, जो लास्ट 6 जनवरी है, तब ये हुआ था। तो इस चीज के चार्जेस लगाए हैं, और कि इस चीज के चार्जेस लगाकर ये सेकंड टाइम है जो डोनाल्ड ट्रंप को मिसकंडक्ट का सामना करना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस बात के चार्जेस लगे हैं कि उसने मिसकंडक्ट किया है। देखो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। हिज फर्स्ट इम्पीचमेंट, देखो अभी हम बात कर रहे थे डबल इम्पीचमेंट, है ना। तो पहला इम्पीचमेंट उनका कब आया था, सेकंड तो अभी ये 6 जनवरी को, क्योंकि मॉब को इंस्टिगेट किया उन्होंने, इसके चार्जेस हैं। फर्स्ट जो इम्पीचमेंट आया उनके खिलाफ, जो मिसकंडक्ट आया, वो 2019 में आया था। कब, वो अब्यूज ऑफ पावर, क्योंकि उन्होंने अपनी एज ए प्रेसिडेंट पावर को मिसयूज किया था। देखो, अब्यूज ऑफ पावर मतलब मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मिसयूज किया था अपना पावर का। एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग आप कह सकते हो हिंड्रेंस, बाधा डालना, जस्टिस न्याय, ओवर हिज डीलिंग विद यूक्रेन एंड द अटेम्प्ट बाय द कांग्रेस टू इन्वेस्टिगेट द सेम। देखो हुआ क्या, मतलब यूक्रेन को लेकर कोई डिस्प्यूट था, उसमें कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या किया, जस्टिस में बाधा डाली थी। और जब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस आप बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटिव, जब उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी पावर का मिसयूज किया, तो तब भी उनपे इम्पीचमेंट के चार्जेस लगे थे। देखते हैं आगे। येट he survived in the office owing to a senate acquittal। acquittal का मतलब आप कह सकते हैं, देखिए, a judgment of not guilty, कहीं ना कहीं उनको गिल्टी नहीं ठहराया गया था। और उस वक्त उन्होंने क्या किया, जो सीनेट थे, सीनेट के जो लोग थे, देखो, द अपर हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, कांग्रेस आप ग्रुप कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, तो उन सीनेटर ने क्या किया था, उसको जजमेंट दिया था कि ये गिल्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इंपीचमेंट भी उनके ऊपर लागू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम वो बच गए थे। ऑन दिस ओकेजन, लेकिन अब फिलहाल जो उनके ऊपर 6 जनवरी को जो मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं, कि मॉब ने उसके कहने पर, या उसको उन्होंने इंसाइट किया, क्या है, इंसाइट किया है मॉब को वेंडिलाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी को, मतलब वहां पर जो पुलिस के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ, ठीक है, तो उसके चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन इस बार नॉट ओनली डिड द हाउस वॉट resoundingly by a margin of 2030 sorry 232 इक्वल 917, यानी कहीं ना कहीं जब उनके खिलाफ वोटिंग हुई, तो 232 थे वो लोग जो उसके अगेंस्ट आए, और 197 लोग थे उसके पॉजिटिव में बोले। यानी किसके पॉजिटिव, कि उसके ऊपर इंपीचमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 232 लोगों ने बोला कि यस, उसके इंपीचमेंट होना चाहिए, मिसकंडक्ट के चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए, टू इम्पीच हिम। देखो, इम्पीच का मतलब वही ना, कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट के चार्जेस उसके ऊपर लगने चाहिए। जब मतलब काउंटिंग हुई, अब की मतलब पिछली बार तो वो बच गए थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ, जब काउंटिंग हुई, 232 जो वोट थे उसके अगेंस्ट हुए, और 197 जो केस थे, जो कह सकते हैं लेजिस्लेटिव थे, उसके फेवर में थे। तो कहीं ना कहीं, बट इट passed with an unprecedented margin of bipartisan support after 10 Republicans crossed the aisle। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि 232 जो लेजिस्लेटिव थे, जिन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मतलब अपना वोटिंग किया कि उसके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए, मिसकंडक्ट के चार्जेस लगने चाहिए। तो उसमें क्या हुआ देखो, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया आपका नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। बाय पार्टीजन का मतलब हो गया टू पार्टीज, उसमें से मतलब 232 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 10 जो रिपब्लिकन्स थे यानी उसी के पार्टी के लोग थे, क्रॉस द अजाइल, अजाइल का मतलब दहलीज। तो कहने का मतलब ये है कि उसी के 10 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे उसी की पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने उसके खिलाफ क्या किया, वोटिंग किया कि यस, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या होना चाहिए, इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं उसके खुद के पार्टी के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी खुश नहीं थे। देखो, this might signal a broader mood across the Congress, particularly in the Senate, to vote differently to the outcome last time. और मतलब ये जो वोट हुआ इसने इस बात का इशारा किया क्या, particularly in the Senate, to vote differently to the outcome last time। मतलब सीन पूरी की पूरी सीनेट ने क्या किया, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या किया, वोटिंग किया और उसके खिलाफ मिसकंडक्ट के चार्जेस लगने चाहिए। और पिछली बार की तरह जो आउटकम था वो डिफरेंट था। क्यों, पिछली बार तो उनको क्या हो गया था, नॉट गिल्टी उनको मिल गया था, लेकिन इस बार उनको इस बात का गिल्टी माना गया है। गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना। देखिए, consider the tight timeline leading up to the inauguration of Democratic President-elect Joe Biden on जनवरी 20। देखिए, अभी जो जो बाइडेन है, अभी जो फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 20 जनवरी को वो ओथ लेने वाले हैं एज ए प्रेसिडेंट। उनका जो टाइमलाइन है, उनका जो मतलब कह सकते हैं टाइमलाइन का अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट बहुत टाइट है, यानी बहुत ज्यादा बिजी है वो। इट माइट बी, ऐसा हो सकता है कि the Senate does not have the opportunity to conduct a full trial based on article of impeachment sent to it by the House before Mr. Trump demerits office। डिमिट्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जो जो बाइडेन है वो अभी 20 को क्या करने वाले, वो अपनी ऑथ सेरेमनी करने वाले हैं, वो एज ए प्रेसिडेंट ऑथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो सीनेट है, शायद उनके पास इस बात की अपॉर्चुनिटी ना हो कि वो फुल कंडक्ट कर पाए, यानी ट्रायल कर पाए, केस दायर कर पाए या ट्रायल कर पाए किसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जब तक मतलब सब, उससे पहले जब तक कि वो क्या ना कर दे, अपनी पोस्ट से रिजाइन ना कर दे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जब तक मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है अपनी सीट से यानी अपनी उस पर्टिकुलर पोजीशन से रिजाइन नहीं करते हैं, तो शायद सीनेट के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो फुल कंडक्ट ट्रायल उनके ऊपर स्टार्ट कर पाए किस चीज के चार्जेस लगाते हुए, इम्पीचमेंट के चार्जेस लगाते हुए। नेवरदलेस, हालांकि नेवरदलेस का मीनिंग कैसे होता है, डिस्पाइट, इसके बावजूद भी सीनेट डेमोक्रेट्स हैव वोट टू कैरी आउट द ट्रायल इवन आफ्टर द फैक्ट। वोट का मतलब अगर बात करते हैं तो प्लेज करना, कहीं ना कहीं प्लेज लेना, कसम खाना, प्लेज करना। ओके, तो जो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इस बात का प्लेज किया है, इस बात की कसम खाई है, कैरी आउट, परफॉर्म करना, अकम्प्लिश करना क्या, कि वो ट्रायल को डेफिनेटली वो ट्रायल को क्या करेंगे, आगे कंडक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग नॉट ओनली a vote on convicting him for high crimes, मिस डेमनर्स, उनके ऊपर सिर्फ इस बात के चार्जेस नहीं लगाएंगे वो कि उन्होंने हाई क्राइम किया है। जो डेमोक्रेट्स हैं इन्होंने इस बात की कसम ली है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चार्जेस लगाएंगे, सिर्फ इतने ही चार्जेस नहीं कि उन्होंने हाई हाई क्राइम्स किए हैं। मिस डेमिनर्स का मैं बात करूं तो इसका मीनिंग हो गया क्राइम लेस देन अ फ्लेनु, फ्लेनु का मतलब हो गया सीरियस क्राइम, मतलब उनके ऊपर हाई क्राइम के चार्जेस भी लगेंगे, बट ऑल्सो पोटेंशियली ऑन बेरिंग हिम फ्रॉम रनिंग अगेन। और बेरिंग का मतलब प्रिवेंट करना, और इस बात को भी वो इंश्योर करेंगे कि पहली बार की तरह वो इस बार बच ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने इस बात की कसम खाई है कि उनके ऊपर चार्जेस तो लगाएंगे क्राइम्स के, लेकिन इस बात को भी वो इंश्योर करेंगे कि अब की बार वो बचकर निकल ना जाए, प्रिवेंट ना हो जाए, यानी बच के ना निकल जाए। द क्वेश्चन लूमिंग, लूमिंग का मतलब आप कह सकते हैं टावरिंग,
ओके, मंडराना। बिफोर द कांग्रेशनल बिफोर द कांग्रेशनल रिपब्लिकन, रिपब्लिकन ये किन के लिए यूज किया गया है? जो रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, उन सभी के सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है? लूमिंग कर रहा है, मंडरा रहा है उनके ऊपर। क्या क्या वो क्वेश्चन है? आर दे एज ए ग्रुप यूनाइटेड इन सेफ गार्डिंग मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज? क्या वो मतलब एज ए ग्रुप रीयूनाइट करके, अपने आप को यूनाइटेड करके सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करना मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव? देखो, मेन स्ट्रीम का मतलब आप बोल सकते हैं व्हाट इज व्यूड बाय द मोस्ट पीपल इन सोसाइटी एज नॉर्मल। कंजर्वेटिव की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंट टू चेंज पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जो अमेरिका की जो रिलीजन है, जो पॉलिटिक्स है, क्या वो उसको रीयूनाइट कर पाएंगे, उसको सेफ गार्ड कर पाएंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है उनके सामने अब। ठीक है, कन्विंस्ड, वो जो रिपब्लिकन है वो इस बात को मानते हैं, क्या मानते हैं? दैट harm the Mr. Trump has done to the presidency and the fabric of American society warrant banning him from the highest office in the land। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है अपने प्रेसिडेंसी के दौरान, अपने अपने कार्यकाल के दौरान एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने क्या किया है? बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है। किस चीज को? जो अमेरिकन सोसाइटी है और उसके फैब्रिक को। फैब्रिक का मतलब क्या कर सकते हैं? सिस्टम को। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां की सोसाइटी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वारंट्स बेनिंग हिम फ्रॉम हिज हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। और वो इस बात मतलब कहीं ना कहीं क्या उनको इस बात के लिए बैन किया जाएगा? किनको? डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए बैन किया जाएगा कि वो आगे आकर किसी भी हाईएस्ट ऑफिस में, मतलब किसी भी हाईएस्ट ऑफिस को आकर एक्वायर नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है, और विल देयर बी टू मैनी होल्ड आउट्स विद इन देयर रैंक्स टू सक्सेसफुली ब्रिंग क्लोजर टू दिस ट्रिबुलेंट सागा इन अमेरिकन पॉलिटिक्स? और उनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है रिपब्लिकन के कि क्या, मतलब देखें, टू मेनी होल्ड आउट्स, होल्ड आउट्स का मतलब रिस्ट्रिक्शंस, होल्ड आउट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस विद इन द रैंक्स, मतलब रिपब्लिकन का जो खुद का रैंक है, क्या उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी टू सक्सेसफुली ब्रिंग क्लोजर? ब्रिंग क्लोजर का मतलब जब किसी चीज को आप फाइनल टच दे देते हो टू दिस टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मीनिंग हो गया डिसरप्टिव, विनाशकारी, डिसरप्टिव। सागा का मतलब अब हो गया एक एडवेंचरस स्टोरी। अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर अभी ये 6 जनवरी को जो अभी एक मॉब ने वायलेंट क्या किया था, अटैक किया था, असॉल्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उस बात के चार्जेस लगे कि उन्होंने इंस्टिगेट किया है। जब ये स्टोरी क्या होगी, ब्रिंग क्लोजर, जब ये फाइनल टच में आएगा, इसका जजमेंट आएगा, तो क्या उनके जो रैंक्स है, रिपब्लिकन्स के जो रैंक है उनके अंदर चेंजेस आ जाएगी। ओके, और ये जो जो टर्बुलेंट सागा इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी पूरी की पूरी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा डिसरप्टिव है, तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स के माइंड में कहीं ना कहीं लूमिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टावरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। The answer also depends on the answer also depends on what Senate and House Republicans make of the broader moment। और इस चीज के आंसर्स भी सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सीनेट के ऊपर करते हैं, हाउस रिपब्लिकन्स के ऊपर करते हैं डिपेंड सारे के सारे, कि वो इस जो मोमेंट है किसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि दैट ही हैज कम टू रिप्रेजेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है? अ राउडी, राउडी का अगर मैं बात करूं, एन अनकल्चर्ड, अग्रेसिव, रूड, नॉइजी, ट्रबल मेकर। तो उन्होंने इस चीज का रूल प्ले किया कि वो हमेशा से ट्रबल मेकर रहे, अग्रेसिव रहे, रूड रहे, नॉइजी रहे, विक्सिसियस, हार्मफुल कह सकते हैं आप, क्रूअल कह सकते हैं, निर्दयी। हमेशा उसने इस तरह के कंपेन निकाले, बिल्ट ऑन व्हाइट प्रिविलेज। व्हाइट प्रिविलेज का मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी, कहीं ना कहीं उसने हमेशा ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया, और व्हाइट पीपल जो होते हैं, यानी जो व्हाइट लोग हैं, व्हाइट अमेरिकन है, उनको क्या किया? हमेशा प्रिविलेज किया है, उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, रादर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ब्लैक पीपल, एंड रेगुलरली इंडल्जिंग, इंडल्जिंग का मतलब आप कह सकते हैं इनग्रॉस, शामिल होना, इन्वॉल्व होना इन रेसिस्ट अटैक,
देखो रेसिस्ट का मतलब अगर मैं बात करूं, बेस्ड ऑन रेशियल इनटॉलरेंस, लाइक एज आई टोल्ड यू, ओके, जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसने हमेशा ही वाइट प्रिविलेज को कंसीडर किया है, यानी जो व्हाइट अमेरिकन है उनको कंसीडर किया है, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक है, ओके, उनको कंसीडर नहीं किया है। ही ऑलवेज सपोर्टेड द रेसिस्ट अटैक। रेसिस्ट मींस, ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, रिलीजन, राइट, उसको बोल सकते हैं हम। Yet one that has pulled in elements of economically disenfranchised middle America। और साथ के साथ उन्होंने एक एलिमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को भी ऐड किया कि जो मिडिल अमेरिका है उनको क्या किया है, इनफ्रेंचाइज का मतलब हो गया डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, स्पेशली राइट टू वोट। और कहीं ना कहीं उनको, जो मिडिल अमेरिका के जो लोग हैं उनको क्या किया, उनको डिसइनफ्रेंचाइज किया है, उनको जो उनके राइट्स है उनसे वंचित किया है इकोनॉमिकली। अब ये सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं। विल दे बिलीव दे कैन कट ऑफ मिस्टर ट्रम्प फ्रॉम लीडिंग दिस कोहेरेट? ठीक है, तो अभी ये जो जितने भी मिडिल अमेरिका के जो लोग हैं कि उनके दिमाग मतलब क्या चल रहा है कि विल दे बिलीव, क्या इस बात का विश्वास होगा, दे कैन कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब आप कह सकते हो किसी चीज को निकाल देना, डिस्कार्ड कर देना। विल दे बिलीव दैट दे कैन कट ऑफ मिस्टर ट्रम्प फ्रॉम लीडिंग द कोहेरेट? कोहेरेट का मतलब आप कह सकते हैं अ कंपनी ऑफ कंपेनियन और सपोर्टर्स। क्या वो मतलब, will they believe that they can cut off Mr. Trump leading this cohort? मतलब क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को इस पर्टिकुलर ग्रुप को लीड करने से हटा सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं? Yet appear responsive to the need of the 74 million American who voted for him। क्योंकि चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि जब वो एज ए प्रेसिडेंट आए थे तो 74 मिलियन अमेरिकन ने उनको क्या किया था, वोट किया था। तो बड़ा मुश्किल होगा उनको कट ऑफ करना, ये भी एक चैलेंज होगा। और विल दे फियर दे हैव नो अदर लीडर्स ऑफ नेशनल स्टैंडिंग हु कुड ब्रिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ही डिड इनटू द रिपब्लिकन टेंट? और साथ के साथ जो रिपब्लिकन है उनको इस बात का भी कहीं ना कहीं फियर है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पब्लिसिटी बहुत है, ओके, बहुत ज्यादा फेमस है वो। क्या उनको कोई ऐसा लीडर, कोई दूसरा लीडर मिल पाएगा, ओके, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा लीडर मिल पाएगा जो जिस तरह की सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिली है अंडर द टेंट ऑफ, इनटू द टेंट ऑफ रिपब्लिकन टेंट? यानी रिपब्लिकन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह का क्या मिला, सपोर्ट मिला था जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे, तो क्या उस तरह का सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी को दोबारा मिल पाएगा? The course of action, the course of action that Senate Republican choose now will determine which vector the country battered politics will travel। अभी जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो सीनेट रिपब्लिकन्स होंगे जो भी एक्शन लेंगे, वो इस बात को डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा वेक्टर, वेक्टर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमीटर, लेकिन यहां पर मीनिंग हो गया एस्पेक्ट, कि कौन सा एस्पेक्ट ऐसा होगा। बैटर्ड का मतलब हो गया ब्रोकन या डैमेज्ड, क्योंकि जो अमेरिका की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डैमेज्ड हो चुकी है। कि देखते हैं कि अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ट्रेवल करेगा या नेगेटिव एस्पेक्ट ट्रेवल करेगा, वो तो देखने वाली बात है अभी। वन, कौन सा एस्पेक्ट? वन दैट स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल प्लूरलिज्म। या तो मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, देखते हैं कौन सा एस्पेक्ट अभी मतलब ट्रेवल करने वाला है, कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, इस चीज को देखना है। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट आया दैट स्ट्राइक्स द बैलेंस, वो क्या करेगा, बैलेंस ले आएगा, नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देगा, लोगों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देगा, एंड ट्रेडिशनल फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करनी चाहिए, एंड सोशल प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब आप कह सकते हैं, देखें, a social organization in which diversity of racial, religious, ethnic or cultural group is tolerated। कहने का मतलब एक ही तरह के लोग नहीं, हर तरह के लोग होती है, डाइवर्सिटी होती है, हर एक तरह के लोगों को वहां पर प्रेफर किया जाता है, हर एक लोगों को वहां पर, हर तरह के लोगों को कलर कलर के हिसाब से डाइवर्ट नहीं किया जाता, डाइवर्सिटी नहीं की जाती उनकी, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। तो प्लूरलिज्म मतलब कहने का मतलब रिलीजन की बात करें, कलर के हिसाब से करें, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो क्या वो एस्पेक्ट होगा
जो बैलेंस करेगा, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और प्लूरलिज्म को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। या फिर वन दैट गिव्स आवर ग्रेटर वॉइस टू नेटिविस्ट पॉपुलिज्म एंड डिसरिगार्ड फॉर द चेरिस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करें, देखो एक नेटिविस्ट अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की थी। नेटिविस्ट अप्रोच क्या थी, देखो एन एडवोकेट ऑफ सपोर्टर ऑफ नेटिविस्ट पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से मतलब इस बात के सपोर्टर रहे हैं कि जो अमेरिकन है उन्हीं को हर चीज का प्रिविलेज मिलना चाहिए, उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हीं को हर चीज मिलनी चाहिए। और वो माइग्रेटर जो होते थे, जो बाहर से आते थे, उनके खिलाफ होते थे। तो वो हमेशा ही अमेरिकन को एडवोकेट करते थे कि अमेरिकन को ही सब कुछ मिलना चाहिए, माइग्रेटर को अलाउ नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या थे, वो एज ए प्रेसिडेंट भी बने थे, वो पॉपुलरिटी उनको मिली थी। अब देखते हैं क्या वो जो नेटिविस्ट जो पॉपुलिज्म है, एक अप्रोच है डिसरिगार्ड फ्रॉम द चेरिश इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। चेरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आप कह सकते हो प्रीसियस, मतलब बेशकीमती कह सकते हो जिसको। या फिर एक जो नेटिविस्ट जो अप्रोच है वो क्या करेगी, डिसरिगार्ड करेगी, डिसरिस्पेक्ट करेगी किस चीज को, जो एक डेमोक्रेसी है उसका मतलब जो है ना प्रीसियस डेमोक्रेसी को डिसरिगार्ड करेगी, क्या उसकी वो डिसरिस्पेक्ट करेगी। तो कहने की बात ये हो गई। अब नेगेटिव अप्रोच में ये बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर नेटिविस्ट अप्रोच को फॉलो किया गया तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है, जो कि प्रीसियस डेमोक्रेसी है, उसको क्या मिले, क्या उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। So this is all about from this article. I tried my best to simplify this article for you all. I truly believe you have understood the article. So thank you very much for being patient listener. So please don't forget to subscribe to my channel, like, share, and comment. Have a nice day.